एक आदमी खुद को जमीन में दबाकर चट्टान का रूप दे लेता है। शर्त बस इतनी है, अगर 1 घंटे तक उसे कोई ढूंढ नहीं पाया तो उसे पूरे $10,000 इनाम में मिलेंगे। पकड़े जाने से बचने के लिए तीनों प्रतिभागियों ने अपनी सालों पुरानी इस्तेमाल की हुई कपड़े डमी मैनिक्विन पर पहनाए और उन्हें पूरे विला के अलग अलग कोनों में फैला दिया ताकि खोजने वालों को भ्रम में डाला जा सके। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस बार खोज करने वाले कोई आम लोग नहीं, बल्कि 3 प्रशिक्षित सैन्य टोही सैनिक हैं, जिनके पास सालों का युद्ध अनुभव है और साथ में है खूंखार पुलिस डॉग्स। अब चाहे कोई धरती के किसी भी कोने में छिप जाए, इनसे बच पाना आसान नहीं। पहला छिपने वाला अवेई ने महंगे पैसे खर्च कर एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बुलाया। कुछ ही देर में उसका चेहरा और शरीर मिट्टी और पत्थर जैसा दिखने लगा। वह विला से दूर एक पहाड़ी ढलान पर गया और एक देवदार के पेड़ के पास चट्टानों के बीच छिपने का फैसला किया। यह जगह सुनसान थी और जमीन भी बहुत जटिल। मददगार की सहायता से अवेई को पूरी तरह मिट्टी में दबा दिया गया और ऊपर से सूखी घास और पत्थर डाल दिए गए। बिना ध्यान से देखे कोई भी पहचान नहीं सका था। बस एक ही परेशानी थी, वह बिल्कुल हिल नहीं सका था। दूसरा छिपने वाला श्याओ बाई ने चुना फ्रिज। उसका मानना था कि अंदर ठंड है, जगह बंद है और कुत्ते भी शायद शक न करे। उसने फ्रिज के बीच लकड़ी की एक पट्टी लगाई, खुद नीचे लेट गया और ऊपर फ्रोजन फूड भरवा दिया। बस दिक्कत ये थी कि अंदर बहुत ज्यादा ठंड थी। तीसरा छिपने वाला जेरी ने हरे रंग की घिल्ली सूट पहनी। पहले वह पेड़ से चिपकने का सोचता है, फिर जंगल में जाने का फैसला करता है। आखिरकार वह 100 साल पुराने देवदार के पेड़ पर चढ़ जाता है। घना पत्तों वाला यह पेड़ छिपने के लिए एकदम परफेक्ट था। जेरी को पूरा भरोसा था कि वही आखिरी तक बचेगा। तीनों के छिपते ही टोही सैनिकों ने खोज शुरू कर दी। समय सिर्फ 1 घंटा था, लेकिन पुलिस डॉग्स उनके साथ थे। सबसे पहले वे विला के बाहर कूड़ेदान तक पहुंचे, क्योंकि पुराने कपड़े फेंकते वक्त श्याओ बाई की गंध वहीं रह गई थी। हालांकि कूड़ेदान में कोई नहीं मिला। फिर कुत्ते गंध सूंघते हुए घर के अंदर पहुंचे और सीधे फ्रिज के पास रुक गए। एक कुत्ता फ्रिज पर चुपचाप बैठ गया, मानो सैनिकों को इशारा कर रहा हो कि कुछ गड़बड़ है। फ्रिज खोला गया, पहली नजर में कोई नहीं दिखा। सैनिक जैसे ही एक फ्रोजन पैकेट उठाने लगा, उसे अचानक श्याओ बाई मिल गया। इस तरह वह बाहर हो गया। उधर दूसरा कुत्ता सैनिकों को बाहर देवदार के जंगल में ले गया। जेरी को लगा अब पकड़ा गया, लेकिन कुत्ता बस आगे निकल गया। जेरी ने राहत की सांस ली, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। कुछ देर बाद कुत्ता दोबारा लौटा और उसी पेड़ पर ध्यान दिया। आखिरकार जेरी भी पकड़ा गया। 20 मिनट बीत चुके थे। एक बार फिर कुत्ता सैनिकों को घर के अंदर ले आया। इस बार वजह थी अवेई द्वारा लगाया गया पिज्जा ट्रैप। खाने की खुशबू कुत्तों की सूंघने की क्षमता को भटका सकती है। उसी दौरान तीसरा सैनिक बाहर पहाड़ी ढलान पर पहुंचा। शुरुआत में उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा, लेकिन जब वह पेड़ जांचने आगे बढ़ा तो गलती से उसका हाथ अवेई के सीने से टकरा गया और इसी के साथ अवेई भी पकड़ा गया। अब सवाल आपसे है, अगर आपको इस तरह छिपना पड़े तो आप कहां छिपेंगे?